आजकल हमारे शरीर में होने वाले जोड़ों का दर्द या फिर हड्डियों का दर्द एक आम बीमारी बन गई है। अक्सर लोग इसे अपनी जो व्यस्ततम जीवन शैली है उसको इसका कारण मान लेते हैं, जिस वजह से इसमें लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही बरतने के कारण धीमे धीमे ये बीमारी आगे चलकर क्रॉनिक रूप ले लेती है और ये बीमारी क्रॉनिक बीमारी में बदल जाती है, जिसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरह का जो हड्डियों का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, उसका एक बड़ा कारण यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है। ये यूरिक एसिड क्या होता है और किस किस तरह से ये बढ़ता है, तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिनका उपयोग अगर आप अपने जीवन में करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनको अपने जीवन से निकाल देते हैं, अपने आहार से निकाल देते हैं, तो फिर आपको यूरिक एसिड बनना आपके शरीर में बंद हो जाएगा, जिससे कि इसके यूरिक एसिड से होने वाली तमाम समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूरिक एसिड बनता कैसे है। हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं उनमें से कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्यूरिन नामक प्राकृतिक तत्व होता है। जब शरीर प्यूरिन को पचाता है तो यूरिक एसिड बनता है। ऐसे में प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड जमने लगता है। वैसे अधिकांश यूरिक एसिड हमारे ब्लड के द्वारा किडनी तक जाता है और किडनी इसको छान कर या प्योर करके यूरिन के द्वारा इसको बाहर निकाल देती है। अगर यूरिक एसिड का शरीर में ज़्यादा उत्पादन होने लग जाता है या फिर पर्याप्त मात्रा में इस प्यूरिन को शरीर बाहर नहीं निकाल पाता, तब ये समस्या पैदा होने लग जाती है। इसमें आपको एक जो गाउट है, गाउट यानी गठिया होता है एक तरीके का, उससे जुड़ी समस्याएं या फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड जमने लगे तो इसे हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। अभी हमने चर्चा की कि प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ से यूरिक एसिड बनता है। इसी वजह से अधिक प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से हमें परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसके जोखिम से आप बच जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें खान पान के अपने नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे वीडियोस में हमने आपको कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो आयुर्वेद के कुछ नियम हैं, जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आधी बीमारियां आपके शरीर से खुद ब खुद चली जाती हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो उससे यूरिक एसिड से आप बच सकते हैं। यूरिक एसिड में हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ विशेष तरह की सब्जियां जैसे मशरूम, शतावरी और पालक का सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार यूरिक एसिड के दौरान कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इसलिए पालक और शतावरी का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं जैसे आलू, गाजर, खीरा, अंकुरित बीन्स आदि, जिनका सेवन आप कर सकते हैं। फलों की बात करें तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनसे आपके यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ये यूरिक एसिड जो कम करने में मदद करता है, लेकिन चेरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। चेरी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने या फिर सूजन पर सीधे काम करने में मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, गाउट अटैक यानी कि जो गठिया की बीमारी होती है उसमें जो अटैक होता है उसके जोखिम को भी कम करने में ये मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा यूरिक एसिड में फल के रूप में स्ट्रॉबेरी और केले का सेवन भी आप कर सकते हैं। सामान्यतः नींबू का सेवन भी यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। इस वजह से अपने खाद्य पदार्थों में नींबू को शामिल कीजिए। पानी की बात करें तो पानी एक ऐसा घटक है जिसको अगर आप पर्याप्त मात्रा में यानी कि 6 से 8 ग्लास पानी पी लेते हैं तो उससे गाउट के अटैक के जोखिम को कम किया जा सकता है, क्योंकि जो कम पानी पीते हैं उनमें ये समस्या थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी उत्पाद यानी कि दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कम मात्रा में प्यूरिन होता है, इसलिए दूध, दही और चीज़ जैसे पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। अंडे की बात करेंगे तो अंडे का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसमें प्यूरिन ना के बराबर होता है, इसी वजह से इसका सेवन गाउट में किया जा सकता है।
इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं, जैसे सीरियल, चावल, मूंगफली, बादाम आदि पदार्थों का भी आप सेवन कर सकते हैं। इन सभी पदार्थों में भी प्यूरिन की कम मात्रा होती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। मीट, मछली या अन्य सी फूड के सेवन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का जोखिम और गाउट की समस्या हो सकती है। अगर इनका सेवन करते भी हैं तो उनके लीवर, किडनी व ब्रेस्ट जैसे हिस्सों को खाने से बचें। ज़्यादा चीनी वाले पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा और चीनी वाले फ्रूट जूस को पीने से बचना चाहिए। कुछ खास तरह की दवाइयों जैसे एस्पिरिन के सेवन से भी परहेज करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो कोशिश करें कि डॉक्टर की देखरेख में ही कोई दवा लें। एक बार में ज़्यादा खाने से बचें। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ सकता है, जिससे गाउट की समस्या का जोखिम और अधिक हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके संतुलित मात्रा में भोजन करें। फूल गोभी के उपयोग से आपको बचना चाहिए। अल्कोहल, काली चाय और कॉफ़ी के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। कोको और गर्म मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के सेवन से आपके शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे यूरिक एसिड के बढ़ने का खतरा हो सकता है। यूरिक एसिड की समस्या में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आपने जान लिया, क्या खाना चाहिए ये भी आपने जान लिया। कुछ और चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। शराब के सेवन से आप बचेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे तो इन सब तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ज़्यादा देर भूखे रहने और डाइटिंग करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही पोषक तत्वों से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। खूब सारा पानी पिए। डॉक्टर की देखरेख में योग और एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। सोने से 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। यूरिक एसिड में फल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। मक्खन, शहद और जैम को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड की समस्या है तो इसमें फ्राइड और बेकिंग से बने खाने से परहेज करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी यूरिक एसिड के बारे में कुछ खास टिप्स। अगर ये परहेज आप अपनी दैनिक चर्या में, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए यूरिक एसिड बनने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है, जिससे आपको गाउट या जोड़ों के दर्द की समस्या का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। वो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।